जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हम करते वह हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वह है जो वह चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए सोच रखा है। अशकों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक जिंदगी का, कहाँ दो चार किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि मुझे जिंदगी ने सिखाया है तो यकीन जानिए उस सबक को उसने बहुत बड़ा कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चला जाएगा उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता हुआ कल भले ही कांटों से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कहानी अभी भी आपके ही हाथ में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीके से तय करें। हम वही बनते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द तो गौण हैं, विचार रहते हैं और वह दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए अपने बारे में अच्छा ही सोचिए, अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे और एक ही यो तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। अगर आप अपने जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने के लिए तैयार होना होगा। जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझे, तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी रहने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी हो। अगर आप उस इंसान से तलाश कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा तो आईना में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। अगर आप सीखना चाहे तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और ख़त्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और अंत करो कुछ न कुछ सीखकर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीज़ों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए, प्रगति के लिए है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह होता है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, और जब विश्वास कमज़ोर हो जाता है तो उसके कर्म भी विचलित हो जाते हैं। जब कर्म दिशा से भटक जाते हैं तो वह व्यक्ति बर्बाद के कगार पर पहुंच जाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उनकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है।
तेज होता है या चालाक होता है, अंत में जीत उसकी होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। पैर में लगने वाली चोट हमें सावधानी से चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट संभलकर जीना। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो, तुम क्या हो यह तुम्हें खुद पता है। मुश्किल अगर दरवाज़ा खटखटाए तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और ख़राब दिनों में थोड़ा सब्र रखो। कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने सुनहरे हो। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज़ छीन ली है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, तो यकीन मानो वह तुम्हें वह चीज़ जरूर देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा जरूर खुलता है, और अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस के साथ देखते रहते हैं कि हमें वह खुला दरवाज़ा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। जन्म और मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जीवन को कैसे जीना है यह इंसान के हाथ में जरूर होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ लोग चिंता में जीते हैं और कुछ चिंतन में। चिंता खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसके समाधान। इसीलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाए गए सपनों का परिणाम केवल धोखा ही होता है। हमारे जीवन में घट रही अच्छी या बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है और इसे सदा अपने हाथ में ही रखना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आप खुद बदलोगे, यह सच आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी होगी। जब रास्ते बंद नज़र आने लगे तो समझिए कि अब खुद में कमी ढूंढने और खुद को बदलने का वक्त आ गया है। जब तक हम अपने अंतर मन को शांत नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बुराइयों को और दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा। प्यार मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतज़ार, सब्र और वफा हर किसी के बस की बात नहीं। हवस वालों को मिले हैं ज़माने में जिस्म कई रूहानी, मोहब्बत वालों को केवल आंसू ही नसीब हुए हैं। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं काटता दोस्तों, यह तो फिर भी ज़िंदगी ऐसे कैसे कटेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों को हाथों में अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयों सौंप देते हैं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, और अगर रोज़ किसी एक आदमी की ही हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। ज़िंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। जमाने की खरी खोटी और दो वक्त की रोटी वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। मोहब्बत और ईयरफोन दोनों एक जैसे ही है, कुछ समय बाद एक साइड काम करना बंद कर देती है। किसी को
समझ पाओ तो एक पल ही काफ़ी है, और ना समझो तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा है। कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, बुरा कर्म, बुरा व्यवहार सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करें, बस अपने हक का और सच बोलिए। बेशुमार दुश्मन आपके खानदान में ही मिल जाएंगे। विश्वास जितने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में बहुत कुछ बातें ही सिखा देते हैं। मैंने जिंदगी में एक ही सबक भी, कोई कितना भी अपना हो पहले वो अपना ही देखता है। जरूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में भी नहीं। जिंदगी में कोई आपसे जलता है, आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज़ एक दिन राख ही हो जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। दिल में आने का रास्ता तो होता है पर जाने का नहीं, इसीलिए लोग दिल से जाते हैं तो दिल तोड़ के ही जाते हैं। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो सभी के लिए होते हैं, मगर आंसू किसी खास के लिए ही होते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों इंसान में अच्छी बातें। यह बात सच है, जब किसी की ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई कोई नहीं देखता। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। हर रिश्ता एक पूंछी की तरह होती है, अगर आप उसे कसकर पकड़ डिडच लेते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। घमंड में इंसान फूल सकता है, फल नहीं सकता। भगवान हमेशा जितना भी लेते हैं उससे 2 गुना वापस कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए तब भीतर की मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की एक गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूँ जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांसें में मौजूद हूँ। जब तुम हार मान चुके हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी मौन की ना समझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तब जानता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूँ जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूँ जो तुम्हें जीवित से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को
कुछ ना हो तब तुम्हारे मन में वह ऊर्जा बन जाता हूँ जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वह समंदर की तरह लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार हो जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो तब मेरा नाम लो और देखो उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारे पीड़ा को न समझे तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारी सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूँ कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता न दिखाई दे तब मेरी ओर से तुम्हारा हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो, तुम में सहने की जो ताकत है वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है वही सच्चा साधक है, और जब वह दीपक बुझ जाए तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूँ जहाँ तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे तब उस कोने में आ जाना जहाँ मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूँ। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूँ बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम्हें तैयार हो जाते हो तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गूढ़ होती है। जो दुख आज तुम्हें बोझ लगते हैं वे कल तुम्हारे आत्मबल की नींव बनते हैं। जब तुम शंकाओं से घिरे हो तब उन्हें मेरी गोद में छोड़ दो, सब कुछ खुद पर मत उठाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ अंधकार का अस्तित्व यह प्रमाण नहीं कि प्रकाश नहीं, यह केवल यह संकेत है कि तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आंखें खोलोगे तब पाओगे कि मैं सदैव वहीं था, वहीं हूँ। मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर, मैं तुम्हारे हर कंपन, हर मौन, हर पीड़ा में मौजूद हूँ। केवल तुम्हारे एक आहाना की प्रतीक्षा करता हूँ। अगली बार जब तुम भ्रमित हो जाओ, रास्ता न समझ में आए तब बस रुक जाना, गहरी सांस लेना, अपने भीतर की धड़कनों को सुनना और मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे उस मौन में उतर आऊँगा, तब तुम जानोगे कि उत्तर पाना जरूरी नहीं था, केवल मुझसे जुड़ना जरूरी था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तब मौन में रहो, लेकिन अपने आत्मबल को मत भूलो, क्योंकि जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है। और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वह सच में एक योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुत को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही जब तुम्हें गिरा हुआ समझे तो दुख मत करना। यह संसार अक्सर उन लोगों का उपहास करता है जो सत्य बोलते हैं, जो अपने विचारों पर अडिग रहते हैं। सच बोलने वाला हमेशा अकेला होता है, क्योंकि झूठ भीड़ को अच्छा लगता है, पर तुम सच्चाई की उस मशाल को थामे रखना, क्योंकि वही दीपक जो अंततः अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मित्रों, कभी किसी शांत किनारे पर बैठकर मन से विचार करो कि असली मजबूरी किसकी है। उस किनारे की जो हर लहर को अपने भीतर समेट लेता है पर स्वयं हिला भी नहीं सकता, या उस लहर को जो हर ओर दौड़ती है पर कहीं स्थिर नहीं रह पाती। जीवन इन्हीं दो विरोध भाषाओं के बीच अपनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। जब तुम किसी को अपने पूरे हृदय से चाहते हो और उसकी दूरी को स्वीकार कर लेते हो तब तुम स्वयं में लहर भी बन जाते हो और किनारा भी
हो जाता है, वह टूटता नहीं। जब कोई तुम्हें नज़रअंदाज करता है और वह व्यक्ति वही होता है जिसे तुमने सबसे अधिक चाहा, तब वह चोट आत्मा पर ऐसी दरारें छोड़ जाती है जो शब्दों से परे होते हैं। लोग सामने कुछ और कहेंगे और पीछे कुछ और, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे मौन को मुखरता। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चे सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और अपने जीवन को ईश्वर को आशीर्वाद से जीते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कम करना और संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है, तब हम मानसिक शांति और सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास और प्रेम में है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों से सच्चा प्रेम करते हैं तो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत मिलती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारे जीवन का सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी बुराई के केवल अच्छे कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में समर्पित होता है। अर्थात जब हम अपने कर्मों को केवल सेवा और भलाई के रूप में करते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करता है। कर्म में निस्वार्थ और सच्चाई का होना ही उसे ईश्वर की पूजा बना देता है। समय एक बहुत बड़ा शिक्षक है। हमें यह समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग ही जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। जब हम समय का सम्मान करते हैं तो यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। हर गलती हमें कुछ सिखाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम किसी दिशा में जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने प्रयास करता है वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में सफलता का मापदंड सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि उस रास्ते की कठिनाइयाँ और संघर्ष होते हैं जिनसे हम गुजरते हैं। यदि हम जीवन में हर चुनौती का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करते हैं तो सफलता हमारे कदमों में होगी। असली सफलता का अनुभव हमें संघर्षों के बाद ही मिलता है क्योंकि यह हमें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो यह एक मौका होता है खुद को परखने का। अगर हम उस चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करें तो वही कठिनाई हमें और भी मजबूत बना देती है। यह हमें दिखाती है कि हम कितने सक्षम हैं और हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। यही असली सफलता का मार्ग है। हमेशा अपने दिल को सुने क्योंकि वह आपका सच्चा मार्गदर्शक है। बाहरी दुनिया में जितने भी भ्रम हो सकते हैं अगर हम अपने मन की शांति और सच्चाई से चले तो हमें हमेशा सही रास्ते पर होते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है जो हमें हमारे आत्मविश्वास से मिलती है। जो लोग अपने काम को निष्ठा और प्रेम से करता है उनका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके कर्म उनके आंतरिक सुख का कारण बनते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता जब वह सच्चे दिल से किया जाता है। इस तरह से हम अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता पा सकते हैं। सच्ची खुशी
बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने मन की स्थिति से आती है। जब हम आंतरिक शांति और संतोष से जीवन जीते हैं तो किसी भी बाहरी स्थिति का असर हम पर नहीं होता। खुश रहने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन के हर पहलू में खुशी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म से संलग्न होकर फल की इच्छा को छोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव करता है। अर्थात जब हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं और केवल कर्तव्य के रूप में मानते हैं तो हमें जीवन की गहरी शांति और संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की सेवा में समर्पित कार्य ही हमें वास्तविक आनंद देता है। जीवन का असली अर्थ दूसरों के साथ अपने संबंधों को सशक्त बनाता है। एक सच्चे रिश्ते से प्यार, विश्वास और समर्पण होता है और यही हमें जीवन में सबसे गहरी खुशी देती है। हमें अपने रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि यही हमें खुश रहने का आधार देता है। हमारी असली शक्ति हमारे विचारों में होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो जीवन में हर मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण ही हमें हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठाने की क्षमता देता है। हमेशा खुद को एक नई शुरुआत देने का अवसर दें। जो बीत गया वह अतीत है और भविष्य का निर्माण आज के कदमों से होता है। जब हम हर दिन को एक नई संभावना समझकर जीते हैं तो जीवन में हमें कभी भी पछतावा नहीं होता। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। जब सकारात्मक सोच न केवल हमें खुश रखती है बल्कि यह हमें हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की क्षमता भी देती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में आने वाले हर चुनौती को आसान बना सकती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारी खुशियों को में भी हमारे साथ होते हैं। जीवन के सफ़र में ऐसे लोग हमें अपने साथ चाहिए जो हमें समझे और हमेशा हमें प्रोत्साहित करे। सच्चे रिश्ते हमें शांति और संतोष का अनुभव कराते हैं। खूबसूरत कुछ भी नहीं, इस जहां में मोहब्बत सबको खूबसूरत बनाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक आपकी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया होता है। इसीलिए हमेशा दिल की सुनो। हम एक अनुभव हैं जो हर किसी के पास है। खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलत होने का एहसास ना हो। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए। दुनिया सुनती नगर सब लेती है। इंसान को अपनी लाइफ में परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती है। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितना खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहारा आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है, फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगी के लिए करना चाहता है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें और हंसते रहें। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है। जिन लोगों को अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास होता है वही लोग अक्सर
अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते ही रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। जो खुद को समझ लेता है वो समझदार हो जाता है। जमाने को समझने की आड़ में सब बेकार हो जाता है। आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी के पास एक समान अवसर है अपनी प्रतिभा को निखारने का। बचपन और बुढ़ापा एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जिस पर गुजरती है वही जानता है, यह दिल तसल्ली से कहाँ मानता है। जब मैं काफ़ी अकेला होता हूँ तब मैं अकेला ही काफ़ी होता हूँ। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। मुझे मेरे ख्याल लौटा देना जनाब, और हकीकत तुम रख लेना। पहले इश्क, फिर दर्द, फिर बेहद नफरत, बड़ी तरतीब से तबाह किया तुमने मुझको। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है, बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत रची जाती है। बहुत अनमोल होते हैं यह दिल से दिल के बंधन, कोई तोड़ नहीं पाता, फिर भी बन जाता है मन में शिकायतें नहीं है किसी से, बस नज़र से गिर गए कुछ लोग। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितने गाड़ियाँ है। खाना तो बस 2 ही रोटियां है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जीते हैं। आपकी कदर वह करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। इंसान भी एक समुद्र है, किसी को क्या मालूम कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई होती है। 3 चीज़ें ही काफ़ी है ज़िंदगी की सुकून छीनने के लिए, झूठा प्यार, मतलब यार और पंचायती रिश्तेदार। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। मुद्दे को कंधा देने से ज़्यादा पुण्य जिंदों को कंधा देने में है। वह तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही ना बना सके। इंसान नहीं बोलते उसके दिन बोलते हैं जनाब, जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अब अपने बातों का बुरा नहीं मानते, पर बातें अक्सर अपनों के ही चुभती है। जो फ्री है वह सबसे ज़्यादा कीमती है, हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और हमारी सांस। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते, घर वाले की डांट पड़ेगी तभी संभल जा रहे हैं। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सहना पाओगे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदल जा सके उसे बदल, जो बदला न जा सके स्वीकार करो, और जो स्वीकार न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को खुश रखो, जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बना दे। हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता वह मैं सीख लूँगा। जवानी 100 के बिताने वाले बुढ़ापा रो के बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनका साथ अच्छा करो, न रहो, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे
लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।